राजधानी दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने वाली केजरीवाल सरकार की याचिका को खारिज कर एक बड़ा झटका दे दिया। तो वहीं अध्यादेश की संवैधानिकता को परखने के लिए मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है। तो वहीं इन सब के बीच ये लड़ाई अब देश की संसद तक पहुंच गई है, जहां अरविंद केजरीवाल को अगर इस बिल को पास होने से रोकना है तो वोट के जरिए अपनी ताकत दिखानी होगी। अब ये बात अरविंद केजरीवाल भी अच्छे से जानते हैं कि इस बिल को पास होने से रोकने के लिए राज्यसभा में एक एक वोट की क्या कीमत है। यही वजह है कि जब से दिल्ली में अध्यादेश को लाया गया तब से ही अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टियों से समर्थन जुटाने निकल गए। लेकिन अब इस बिल के संसद में आने के बाद मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, बता दें कि संसद में बिल आने के बाद इसे पास होने से रोकने के लिए गैर बीजेपी दलों से समर्थन की अपील कर रहे केजरीवाल को मायावती ने झटका देते हुए ये फैसला लिया है कि बसपा दिल्ली वाले अध्यादेश पर वोटिंग और चर्चा से दूर रहेगी। इस तरह बसपा ने इस मामले में किसी भी पक्ष का साथ ना देने की बात कह दी है। अब भले ही मायावती की पार्टी ने दिल्ली वाले अध्यादेश पर किसी भी पक्ष का साथ ना देने की बात कही हो, लेकिन मायावती के इस फैसले को बीजेपी के लिए राहत देने के तौर पर देखा जा रहा है। वो कैसे, ये आपको समझाते हैं। दरअसल संसद में बसपा के लोकसभा में 9 सांसद हैं और राज्यसभा में मात्र 1 सांसद है। अब भले ही राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी का 1 सांसद है, लेकिन इस समय उनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये तो सब जानते हैं कि अध्यादेश वाले बिल को बीजेपी लोकसभा में आसानी से पास करा लेगी, लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच एक एक वोट के लिए कांटे की लड़ाई है। वो कैसे, ये भी समझ लीजिए। बता दें कि मौजूदा समय में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 238 है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को बिल पास कराने और विपक्ष को पास ना होने देने के लिए 120 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि एनडीए के पास कुल 111 सांसद हैं, विपक्ष के पास कुल 106 सांसद हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि दोनों ही पक्ष के पास पूरा बहुमत नहीं है। ऐसे में दोनों ही पक्षों की नज़रें उन पार्टियों पर टिकी थी जिन्होंने अभी तक इस बिल पर अपना कोई भी रुख साफ नहीं किया है, यानी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जिनका राज्यसभा में 1 सांसद है, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के 9 सांसद हैं, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के पास भी 9 सांसद हैं, जबकि 2 निर्दलीय सांसद हैं। यानी राज्यसभा में दिल्ली वाले अध्यादेश के ताले की चाबी इन्हीं दलों के पास है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन बीजेपी को मिलना तय है। ऐसे में बसपा के अध्यादेश वाले बिल पर वोटिंग ना लेने की स्थिति में राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 237 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 119 हो जाएगा, यानी एनडीए के पास अपने 111 सांसद प्लस 2 निर्दलीय सांसद मिलाकर 113 सांसदों का समर्थन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी को अध्यादेश पास कराने के लिए सिर्फ 6 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। ऐसे में अब सब कुछ बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के रुख पर निर्भर करता है कि अध्यादेश वाला ये बिल राज्यसभा में पास होगा या फिर गिरेगा। अब अगर साल 2014 के बाद इन दोनों ही पार्टियों के संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो ये दोनों ही पार्टियां या तो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आईं या फिर वॉकआउट कर बीजेपी को ही फायदा पहुंचाया है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की असली परीक्षा यही होगी कि वो कैसे इन दोनों पार्टियों को विपक्ष के साथ ला पाते हैं। काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर ये काम कर पाते हैं तो ना सिर्फ अध्यादेश पर ये उनकी ऐतिहासिक जीत होगी, बल्कि गठबंधन में भी उनकी सियासी हैसियत बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।